गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपके लिए मैंने कल टॉपिक पढ़ाए थे, क्या बोला जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। और लास्ट में आपको बताए थे क्या, महात्मा गांधी के बारे में और ये महाद्वीपों के बारे में आपको वर्णित किए थे। जो आपका जो महाद्वीप पड़ता है वो पड़ता है आपका सात में, वो आपका महाद्वीप जो है वो है सात महाद्वीप। इसके बारे में आपको वर्णन हम लोग कर लिए थे। अब आगे की वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने जाएंगे, तो वो पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में आप लोग को हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है आपका वो है पितृ प्रधान। वैदिक सभ्यता जो आपका है वो है पितृ प्रधान। अब आगे बात करें कि वैदिक सभ्यता जो है इसका ईस्वी जो चला वैदिक सभ्यता का, वो ईस्वी आपको चला 1500 BC से 600 BC। ये आपका वैदिक सभ्यता में पढ़ा। एक और बात याद रखना होगा, वैदिक सभ्यता जो है वो भाषा जो है वो है सांस्कृतिक। वैदिक सभ्यता का जो भाषा है वो है आपका सांस्कृतिक। इतनी बातें आपको याद आ गई होगी। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग बात करें तो वैदिक सभ्यता को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। वैदिक सभ्यता को हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं, 2 भागों में बांट दिए हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और वो है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात हम लोग करें तो ऋग्वैदिक काल में आपका जो पड़ जाएगा वो आपका पड़ जाएगा 1500 BC से 1000 BC। और आपका उत्तर वैदिक काल में जो आपको पड़ेगा वो 1000 BC से 600 BC। आपको याद रखना है। यानी वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक। वैदिक सभ्यता का ईस्वी जो है वो है 1500 से 600 BC और ऋग्वैदिक काल का जो है BC वो है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक जो है वो 1000 से है 600 BC। ये आपको इतने बात याद हो गई। अब आगे हम लोग बात करें वैदिक सभ्यता के बारे में, आगे बात हम लोग करें तो प्रशासनिक इकाई में आप लोग का जो है वो आपका आ जाता है कुल या परिवार। कुल या परिवार कह लीजिए, एक ही बात है। और दूसरा नंबर पे आपका आ जाता है वो होता है ग्राम। और तीसरा नंबर पे आपका आ जाता है वो आ जाता है विश्व। और चौथा पर आ जाता है आपका जन राष्ट्र। इतनी बारे में आपको पता हो गया है। यानी प्रशासनिक इकाई में जो है आपका कुल या परिवार आ जाता है, ग्राम आ जाता है, विश्व आ जाता है, जन आ जाता है, राष्ट्र आ जाता है। ये आपको हम प्रशासनिक इकाई में बात कर दिए हैं। अब चलते हैं कुल या परिवार के बारे में। तो कुल या परिवार का जो मुखिया जो होता है वो होते हैं आपका पिता। कुल या परिवार, जब जैसे आपके पूछे परिवार का नाम क्या है, यानी आपके पिता के बारे में पूछा जा रहा है। तो कुल या परिवार का जो मुखिया होता है वो होता है पिता। आगे बात करें हम लोग, दूसरा नंबर पर था ग्राम। ग्राम के मुखिया हो जाएगा आपका ग्रामीण। और विश्व का जो मुखिया हो जाता है वो आपका हो जाते हैं विश्वपति। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। विश्व के बाद आपका है जन राष्ट्र। जन राष्ट्र का जो पिता हो जाएगा वो हो जाएगा महाजन, ये राजन। इतनी बातें आपको याद आ गई हो। तो फिर से चलते हैं। कुल परिवार के मुखिया जो हो गया वो हो गया पिता। और ग्राम के मुखिया ग्रामीण। और विश्व के मुखिया हो गए विश्वपति। और जन राष्ट्र के जो मुखिया हो गए वो हो गए राजन। इतनी बात आपको याद आ गई है। ये प्रशासनिक इकाई में पढ़ते हैं आप लोग का। इतने बात आपको याद आ गई। अब चलते हैं रत्न। रत्न जो हैं वो 12 अधिकार मौलिक प्राप्त किए हैं, जिनमें कि हम बात करें तो वाजपति उग्र वर्ण व्यवस्था, खोजी गई धातु, अमाजु। और क्या बोला जाता है अमाजु के बाद हम लोग बात करें तो आपका है रुख और न्याय और चारक सदानीर
और क्या बोला जाता है, कुंभा, विनाशा, सिद्धि, प्रिय धातु और विश्वेता। ये आपको याद रखना है। सॉरी, ये आपका 7वां मंडल में आ जाता है। हम लोग बात करें वाजपति। वाजपति के बारे में हम लोग बात करें तो वाजपति का मतलब होता है जो भूमि पर अधिकार प्राप्त करे। जो भूमि पर अधिकार प्राप्त करे उसे हम लोग वाजपति कहते हैं। उग्र, उग्र का मतलब आपका हो जाएगा पक्षियों को पकड़ने वाला। जो पक्षियों को पकड़ता है उसे हम लोग उग्र कहते हैं। आगे बात करें वर्ण व्यवस्था। आप लैंग्वेज सुने होंगे वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 चीज़ें जहाँ पे हैं उन्हीं को हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। आगे बात करें हम लोग पेय पदार्थ। पेय पदार्थ का मतलब होता है सोमरस। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब आपका हो गया कृषि। व्यवसाय का मतलब हो गया कृषि। ये सब आपको कुछ कुछ बातें याद रखना होगा। फिर आगे चलते हैं खोजी गई धातु। जो खोजी गई जो धातु थी वैदिक सभ्यता में वो थे आपके लोहा। ये आपको इतने बात याद रखनी है। फिर आगे हम लोग चले अमाजु। अब आपको बताना है अमाजु। अमाजु का मतलब क्या होता है, तो अमाजु का मतलब आपका हो गया विवाहित स्त्री। जो विवाहित स्त्री है, अविवाहित, उनको अमाजु बोलते हैं। यानी जो विवाह करके और वो विधवा हो जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं अमाजु। इतनी बात आपको याद रखना है। अब आगे बात करें वस्त्र। वस्त्र को हम लोग वाश कहते हैं, अधिवास कहते हैं और क्या बोला जाता है, उष्णीव कहते हैं। ये 3 नाम वस्त्र को हम लोग देते हैं। तो आपको याद रखना होगा। वाश का मतलब वस्त्र होता है, अधिवास का मतलब भी वस्त्र होता है और उष्णीव का मतलब भी आपका वस्त्र होता है। ये आपको याद रखना होगा। आगे बात करें हम लोग नीवी। नीवी का मतलब होता है कुछ कुछ ऐसे वर्ड है कि आपको याद करना पड़ता है। जैसे नीवी, नीवी का मतलब आपका हो गया जो अंदर के कपड़े पहना जाता है उसे हम लोग नीवी कहते हैं। जैसे हम शर्ट के अंदर पहने हैं ये क्या बोला जाता है, गंजी, तो इसे हम लोग नीवी बोलते हैं। ऐसे से कुछ वर्ड हैं। तो इस प्रकार के आपको कुछ कुछ का मतलब याद रखना होगा। फिर से इसको चलते हैं वाजपति। वाजपति का मतलब आपका हो गया भूमि पर जो अधिकार कर रहा है उसे। फिर आगे चलते हैं उग्र। उग्र का मतलब ये होता है कि जो पक्षियों को पकड़ता है उसे हम लोग उग्र कहते हैं। आगे चलते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब आगे हो गया, वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करें तो है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। पहले उन लोग खा लिए थे ना, उन्हीं लोग के साथ आप खाते, उन लोग के साथ खाते, लेकिन पंडित जी जान है, लेकिन कोई बोला नहीं ना हमको, इसीलिए फिर हम छोड़ दिए, तो नहीं खाए। आपका पेय पदार्थ का मतलब हो गया आपका हो गया सोमरस और व्यवसाय का मतलब आपका हो गया कृषि। ये आपकी बातें याद रखनी है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे पेय पदार्थ का मतलब होता है कृषि। और आगे बात करें जो खोजी गई जो धातु थी, वो खोजी गई जो धातु थी वो आपके लोहा था। इस प्रकार अमाजु का मतलब हो जाता है जो अविवाहित रहने वाली स्त्री जो होते हैं उन्हें अमाजु कहा जाता है। वस्त्र की बात करें तो वस्त्र को वाष्प, अधिवास या उष्णीव भी कह सकते हैं। निवि का मतलब होता है जो हम लोग अंदर का जो कपड़ा पहनते हैं उसे हम लोग निवि कहते हैं। आगे चलते हैं ऋग्वैदिक काल के 7वां मंडल। जो 7 मंडल है आपके पुरुष। पहली बात करें पुरुष तो पुरुष जो है वो आपका रवि नदी के किनारे पड़ता है। न्याय की बात करें तो वो है गौतम, और आपका क्या बोला जाता है शाक्य जो है वो है कपिल, और जो चार्वाक आपका जो है वो है आपका सतलुज नदी के किनारे, और शादानीर जो है वो है गंडक नदी के किनारे। और आगे बात करें हम लोग गोमती, वो गोमती जो है वो आपका है गोमल, और कुंभा जो है आपका वो है काबुल नदी के किनारे। आगे बात करें हम लोग
विपाशा, विपाशा जो है वो विपाशा है। त्रिस्तति जो है वो है घगर नदी के किनारे। और प्रिय पशु जो है वो है घोड़ा। और देवता जो है वो है इंद्र। आगे बात करते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में हम बात करते हैं आभूषण। आभूषण को हम लोग निष्क या शासक भी कहते हैं। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में बात करें हम लोग तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे आपके महात्मा बुद्ध। हम इनके बारे में हम लोग बात करें महात्मा बुद्ध के तो इनका जो मृत्यु हुआ वो हुआ इनका मृत्यु 563 BC में। और इनकी जन्म की बात करें हम लोग तो इनका जन्म जो हुआ ये 563 में जन्म और इनका जो मृत्यु हुआ 583 में। तो जैन धर्म के संस्थापक आपके हो गए गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। और इनका जो जन्म हुआ 563 BC में और इनका मृत्यु जो हुआ वो 583 BC में। आगे हम लोग बात करें तो गौतम बुद्ध की जो पिता का नाम था वो था सुद्धोधन। सुद्धोधन की बात करें तो शाक्यगण के मुखिया थे। और माता की बात करें तो माता की नाम माया देवी और पत्नी के नाम यशोधरा। और पुत्र की बात करें तो राहुल। और जो महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी वो थी गौतमी। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर आगे हम लोग चलते हैं इनका जो जन्म जो था इनके माँ को मरने के बाद जो महात्मा बुद्ध जो थे इनका जन्म पालन पोषण गौतमी ने की थे। और इनके जन्म का चिन्ह जो था वो था कमल साड़। और जब ये 35 वर्ष के हो गए थे तब इनका जो चिन्ह हो गया वो आपका हो जाता है घोड़ा का। फिर आगे बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग बात करें तो महात्मा बुद्ध जो हैं उनका जो वो जो थे वो 29 वर्ष में ही गृह त्याग कर और वो जो थे वो वट वृक्ष नदी के पास चले गए। और वट वृक्ष आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पड़ता है तो आपका पड़ता है ये फल्गु नदी के किनारे वट वृक्ष। उसने वहाँ पर जाकर अपना तपस्या आरंभ किए। और जब वो 35 वर्ष के हो गए तो वो पहला जो उपदेश दिए थे वो जो उन्हें जो पहला जो ज्ञान दिए थे वो बोध गया में दिए थे। ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें हम लोग जो गौतम बुद्ध जो थे वो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और सारनाथ की बात करें तो वो सारनाथ कहाँ पड़ता है आपका तो वो पड़ता है पाली में। और किस चीज़ का उपदेश दिए थे सारनाथ में तो धर्म चक्र का परिवर्तन का जो थे वो उपदेश दिए थे। आगे बात करें हम लोग तो वो सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। इतनी बात आपको याद रखना। अब चलते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। तो बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग चलते हैं तो बौद्ध संगीति को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। तो पहले बौद्ध संगीति जो आपका है वो है राजगृह। और दूसरा जो है आपका वो है वैशाली। और तीसरा जो है आपका वो है आपका पाटलिपुत्र। और जो आपका है चौथा जो है वो कुंदनवन। अब आगे बात करें हम लोग पहला राजगृह। और राजगृह का अध्यक्ष के बारे में हम लोग बात करें तो महाकश्यप। और ये का जो शासक हैं वो है राजगृह का वो है अजात शत्रु। आगे बात करें हम लोग तो दूसरी संगीति जो है बौद्ध धर्म के जो दूसरी संगीति जो है वो है आपका क्या वैशाली। और वैशाली जो शासक हैं वो आपका कौन है वैशाखी के शासक तो आपका है वैशाखी के शासक जो है वो है कालाशोक। और अध्यक्ष जो है वो है शाबाकामी। आगे बात करें हम लोग पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की हम लोग बात करें
तो पाटलिपुत्र का जो शासक है वो है अशोक, और अध्यक्ष की बात करें हम लोग तो वह है मुगल पुत्री तिसक। अब चौथा की बात करें हम लोग वो संगीत के तो कुंडनवन के जो शासक जो थे वो थे आपका कनिष्ठ, और अध्यक्ष जो आपके पढ़ते हैं वो चढ़ते हैं वसुमित्र या अश्वघोष। वसुमित्र कह लीजिए या अश्वघोष कह लीजिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं बौद्ध संगीति के 4 आप लोग पढ़ लिए हैं। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, और तीसरा है पाटलिपुत्र, और चौथा है कुंडनवन। और शासक और अध्यक्ष के बारे में आप लोग वर्णित कर लिए हैं। अब आगे चले हम लोग बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में जो थे ये वो बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, और क्या बोला जाता है ये आत्मा पर विश्वास रखते थे, अब पुनर्जन्म को ये नहीं मानते थे। और जैन धर्म में थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा पर विश्वास रखते थे, और पुनर्जन्म पर भी विश्वास रखते थे। इतनी बात आपको याद आ गई हो। फिर आगे चलते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा जो बौद्ध मूर्ति जो बनी थी सबसे ज़्यादा वो मिथिला में बनी थी। सबसे ज़्यादा जो बौद्ध संगीति जो बनी सबसे ज़्यादा जो मूर्ति बनी वो बनी मिथिला में। और बौद्ध मूर्ति और सबसे ज़्यादा जो मूर्ति बनी वो बनी आपका गांधार शैली में। यानी जो प्रथम बौद्ध मूर्ति जो बनी वो मथुरा में, और सबसे ज़्यादा मूर्ति जो बनी वो बनी क्या तो आपका पड़ता है गांधार शैली में। ये आपको इतने बात याद आ गई हो। फिर आगे चलते हैं हम लोग महाजन पद। तो हमारा जो महाजन पद जो है वो है 16 महाजन पद। इसमें हम लोग एक एक का वर्णित करेंगे। पहला अंग का राजधानी की बात करें, कैपिटल का बात करें तो अंग का राजधानी जो है वो है चंपा। और आगे बात करते हैं मगध का जो है वो है ग्रीवज और राजगृह। इतनी बात आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें हम लोग वाजित जो है वैशाली और मिथिला आनंद के हैं उज्जैन। और उज्जैन जो है वो उत्तरी में पड़ता है, और उज्जैन और महिष्मती भी आप कह सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अश्मक की जो राजधानी पड़ता है वो पोली या पोतन। अश्मक की जो राजधानी है या पोली या पोतन। और आगे बात करें हम लोग सतवा में तो गांधार की राजधानी आपका पड़ता है वो होता है तक्षशिला। गांधार का जो है वो है तक्षशिला। और 8वां की बात करें हम लोग 8वां नंबर पे जो आता है वो होता है कबाज का मतलब आपका हो गया हाटक या कह लीजिए या राजपुर कह लीजिए, बात एक ही है। और हाटक राजपुर कहाँ पड़ता है तो भारत के बाहर, भारत के अंदर नहीं है। फिर आगे बात करें हम लोग तो मल्लव जो है वो कैपिटल इसका है वो है काशीनगर। फिर आगे चले हम लोग क्या बोला जाता है 10वां नंबर तो वो है पांचाल। अब पांचाल की बात करें तो इसका जो राजधानी जो पड़ता है वो पड़ता है अहिचित या कपली कह लीजिए। और इसकी बात करें अहिचित कपली के तो ये कौन सी जगह पड़ते हैं तो वह पड़ता है आपका फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद आपका कहाँ है तो कश्मीर में है। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं चेदी के बारे में हम लोग बात करें तो चेदी के जो राजधानी जो पड़ता है आपका वो पड़ता है शक्तिमती। और शक्तिमती वहाँ जो होता था शक्तिमती में वो राजा शिशुपालन होता था। फिर आगे बात करें हम लोग सुरसेन की हम लोग आगे बात करें तो सुरसेन का जो पड़ता है वो पड़ता है आपको मथुरा में। और आंध्र प्रदेश का जो था वो था अशमक। इतनी आपको बात याद करनी है। अब आगे बात करते हैं हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग आपको बताए थे कि महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे। और 24वें जो तीर्थंकर तो किस बुक के थे वो थे आगम बुक के। तो उनके बारे में बस खाली इतने ही बताए थे। लेकिन महावीर स्वामी के बारे में आप लोग बताते हैं। महावीर स्वामी का जो पिता का जो नाम हुआ वो आपका हो जाएगा सिद्धार्थ। और
माता का नाम जो हो गया वो त्रिशला। सिद्धार्थ की बात करें उनके माता के पिता के, तो वो है ज्ञातकुल के साक्षात्कार थे, और माता त्रिशला जो थे वो लिच्छवी राज चेतक की बहन थी। इतनी बात आपको याद आ गई होगी। तब आगे हम लोग बात करते हैं, ये क्या बोला जाता है, शैव धर्म। शैव धर्म की हम लोग बात करें तो शैव धर्म के संस्थापक जो हैं वो हैं शैव धर्म के संस्थापक की बात करें तो शैव धर्म में जो थी वो भगवान पूजा की जाती है वो शिव जी के, शैव से शिव, और शिवलिंग की उपासना की जाती है। और शिवलिंग की उपासना का उल्लेख जो है वो है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता भी आपको बताया था। हड़प्पा सभ्यता जो पड़ता है वो पड़ता है आपका नहीं तो प्राग ऐतिहासिक में और नहीं ऐतिहासिक में, आपका पड़ता है आधे ऐतिहासिक काल में, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या काश युगनी सभ्यता। अब आगे बात करें हम लोग, वामन पुराण की बात करें हम लोग तो वामन पुराण में हम लोग पढ़ेंगे शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के बारे में हम लोग पढ़ें तो ये जो मेरा शैव संप्रदाय है वो 4 प्रकार के शैव संप्रदाय हैं। पहला नंबर पे आता है पाशुपति, कपालिक और कालामुख और लिंगायत और जंगम। लिंगायत और जंगम की बात हम लोग करें तो ये आपका पड़ता है दक्षिण भारत में। ये 4 प्रकार के शैव संप्रदाय हैं। तो कौन कौन से हैं, तो आपका जो हो गया वो हो गया पशुपति, कपालिक, कालामुखी, लिंगायत और जंगम, और ये कहाँ पड़ता है तो दक्षिण भारत में। अब पढ़ते हैं पशुपति के संस्थापक जो हैं वो है आपके लौकुलिस। पशुपति के संस्थापक जो आपके हो गए वो हो गए लौकुलिस, तथा प्राचीन अनुयायी जो हैं वो है पंचार्थिक। लौकुलिस भगवान शिव को 18 अवतारों में से एक हैं। जो लौकुलिस हैं वो भगवान शिव के 18 में से एक हैं। अब आगे बात करें हम लोग कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की बात करें तो यह है एलोरा में। अब एलोरा कहाँ पड़ता है, तो एलोरा आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, एलोरा हो गया आपका कैलाश मंदिर का निर्माण जो था वो करवाए थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कृष्ण प्रथम जो थे वो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। और कैलाश मंदिर कहाँ पड़ता है तो एलोरा में। एलोरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इतनी बात याद रखनी है। आगे चलते हम लोग, राजेश्वर मंदिर। 2 प्रकार की और मंदिर हैं, जो एक है राजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर। ये दोनों मंदिर की बात हम लोग करें तो ये दोनों मंदिर जो आपको हैं वो आपको पड़ता है तंजौर में। तंजौर में बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में, तो ये आपके पड़ते हैं तमिलनाडु में। आगे बात करें, इनका जो निर्माण जो करवाए थे वो कराए थे राजा राज प्रथम चेल ने करवाए थे। यानी बृहदेश्वर मंदिर और राजेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाए थे वो राजा राम प्रथम चोल ने किए थे। और कैलाश मंदिर आपका एलोरा में पड़ता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो शैव संप्रदाय, कैलाश मंदिर और क्या बोला जाता है उससे पीछे आप लोग क्या क्या पढ़े हैं वो सब हम आपको वर्णित कर दिए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, पारसी धर्म के बारे में हम लोग चलते हैं। पारसी धर्म, तो पारसी धर्म की हम लोग बात करते हैं तो पारसी धर्म में हम लोग चलते हैं। तो पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं वो है जरथुष्ट। पारसी धर्म के संस्थापक आपके होंगे जरथुष्ट, और प्रमुख ग्रंथ जो है इनका वो है जेंदा अवेस्ता। आगे बात करें हम लोग, ये पारसी धर्म में जो थे वो पूजा जो करे थे वो फायर टेम्पल की पूजा की जाती है। तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट, और जरथुष्ट कहाँ के थे तो ईरान के रहने वाले थे। आगे हम लोग बात करें ईसाई धर्म, पारसी धर्म। अब आपकी बात करते हैं ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक जो हैं
ईसाई धर्म का संस्थापक, तो आपका जो है ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह। और ईसाई धर्म जो है वो है तिब्बती में पड़ता है। ईसाई धर्म का जो ग्रंथ है वो है बाइबिल। इतना आपको याद कर लेना है। तो ईसाई धर्म का जो है ग्रंथ जो है वो बाइबिल, और ईसाई धर्म का जो संस्थापक है वो है ईसा मसीह। ईसा मसीह की जन्म जो हुआ था वो 0 ईस्वी में हुआ था। ये आपको इतना याद कर लेना है। अब आगे बात करें हम लोग ईसा मसीह के बारे में, तो इनको सूली पर जो चढ़ाया गया था वो 33 ईस्वी में आपको चढ़ाया गया था। अब आगे बात करें हम लोग इनका जन्म के बारे में, तो इनका जन्म जो हुआ था वो बेथलेहम जो आपको पड़ता है यरूशलेम में पड़ता है बेथलेहम। ये आपको याद कर लेना है। और इनके शिष्य के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ईसा मसीह के जो शिष्य जो थे, प्रमुख शिष्य, वो थे आपको 2, एक थे एड्स और एक थे पीटर। आगे बात करें तो यरूशलेम राजधर्म इजराइल हैं तथा इनका युद्ध जो है वो सिनेमार आयुष में हुआ था। इतनी बात आपको याद रखना है। और ये जो ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह तो वो थे ईश्वर माता को, पिता को, पुत्र को और पतित आत्मा को मानते थे। ये 3 चीज को ये ईश्वर मानते थे। ये पिता को, पुत्र को और अपने पतित आत्मा को मानते थे। आगे बात करें तो हर एक वंश के बारे में हम लोग बात करें। पारसी धर्म, ईसाई धर्म, और हम लोग चढ़ते हैं अब शासकों की श्रृंखला में हम लोग बात करें तो हर एक वंश के जो संस्थापक में आए हैं वो बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयनी और नागदशक। और हम लोग बात करें शिशुनाग वंश में, तो आपके 2 प्रकार के शासक आए हैं, शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक। फिर आगे बढ़ते हैं नंद वंश। तो नंद वंश के बाद जो शासक आए हैं वो महापद्मानंद, और महापद्मानंद के बाद जो आते हैं वो आते हैं घनानंद। ये आपको याद कर लेनी है। तो आप इतनी बात जान गए होंगे। और आगे बात हम लोग चलें तो हम लोग आगे टॉपिक की बात करें हम लोग हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक जो थे वो थे बिंबिसार। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक आपके हो गए वो हो गए बिंबिसार। इनका जो राजधानी है वो है गिरिव्रज या राजगृह। ये आपको याद कर लेना है। फिर आगे हम लोग चढ़ते हैं तो बिंदुसार का जो उपनाम आपका पड़ता है वो आपका पड़ता है श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इनका प्रिय हाथी जो था वो था आपका शैनाग। और आगे बात करें हम लोग इनके बारे में, तो इनका जो राजवैद्य थे वो थे जीवक। जो जीवक के जो सेवा करते थे वो महात्मा बुद्ध और अवंती। इतनी बात आपको याद कर लेना है। और बिंबिसार जो थे वो अवंती राज्यों को जीत लिए थे और हत्या जो किए थे वो अजातशत्रु ने बिंबिसार को हत्या कर दिए थे। इतनी बात आपको याद रख लेना है। यानी हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं आपका बिंबिसार। और बिंबिसार जो हैं उनका राजधानी जो आपका पड़ता है हर्यक वंश का वो है गिरिव्रज राजगृह। और आगे बात करें हम लोग इनका उपनाम बिंबिसार के, तो बिंबिसार का उपनाम जो हो गया वो आपका हो गया श्रेणी। इतनी बात आपको याद रखना है। इनका जो प्रिय हाथी था वो था आपका शैनाग। इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। और ये जो थे बिंदुसार जो थे वो अजातशत्रु ने बिंबिसार को हत्या कर दिया। अब आगे चलते हैं हर्यक वंश के बाद एक और वंश पढ़ाते हैं, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देते हैं। तो हर्यक वंश आपका हो गया है, पारसी धर्म हो गया है, ईसाई धर्म हो गया है, शुगवंश हो गया है, हर्यक वंश हो गया है। अब आगे हम चलते हैं शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक जो हैं आपका वो हैं शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। और ये जो गद्दी पर जो बैठे थे शिशुनाग वो बैठे थे 400
412 BC। ये जो राजगद्दी पर जो बैठे थे वो बैठे थे 412 ईस्वी में। इतनी याद बात रखना है। आगे बात करें तो शिशुनाग की जो राजधानी वो पाटलिपुत्र को चेंज कर कर इन्होंने वैशाली रख दिया। जो शिशुनाग जो थे वो पाटलिपुत्र को नाम चेंज कर वैशाली नाम रख दिया। और ये जो थे शिशुनाग वो अवंती को जीते थे। इतनी बात आप लोग याद रखना है। यानी बिंबिसार जो था वो अंग राजा को और जो शिशुनाग है वो अवंती को जीते थे। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। अब आगे बात चलते हैं हम लोग काला अशोक। काला अशोक के बारे में हम लोग बात करें तो आपको हम बताए हैं काला अशोक कौन थे ये आपको बताना है। तो काला अशोक जो थे वो थे बौद्ध संगीति के द्वितीय बौद्ध संगीति के द्वितीय अथी थे। क्या बोला जाता है अध्यक्ष। बौद्ध संगीति के आपको क्या बोला जाता है हाँ दूसरी काला अशोक। इसके बारे में हम बात करें काला अशोक के तो काला अशोक के जो संस्थापक जो आपके हैं काला अशोक के संस्थापक वो हैं साबाकामी और आगे चल काला अशोक जो हैं वो संगीति थे और इनका उपदेश है वो साबाकामी। आगे बात करें हम लोग अंतिम शासक के बारे में तो नंदवर्धन है। शिशुनाग के बाद नंदवर्धन। फिर नंद वंश के संस्थापक हम लोग की बात करें तो ये आपको बताया है महापद्मानंद। और इनकी उपाधि जो है नंद वंश के ये महापद्मानंद के जो है उपाधि जो है वो एकराट भार्गव और सौत्रान झांस इतनी है। अब आगे बात करें हम लोग करें क्या बोला जाता है मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो हम अगली वीडियो में चलेंगे मौर्य साम्राज्य। उसके बाद आपका हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ना है। बिंदुसार के बारे में पढ़ना है। ये बहुत चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो मेरे वीडियो कैसे लगा हो। हालांकि मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ तो बहुत पहली बार बना रहा हूँ तो थोड़ा स्पीड मेरा ज़्यादा है। लेकिन प्रयास करेंगे कि हम बहुत आस्ते आस्ते बनाएं। अब मैं मैथ का भी वीडियो यूट्यूब पर डालता रहूँगा। इससे क्या होता है कि मेरा समय का कोई अथी नहीं है। इससे है कि मेरा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा क्लियर भी रहता है। इसीलिए हम कुछ वीडियो बनाते रहते हैं जिससे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो हमारे वीडियो को और चैनल को आगे की ओर ले चलिए। सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही निवेदन है, विनती है, विनम्रता है और आग्रह भी है। तो हम लोग ध्यान कर लेते हैं बजरंगबली का। मधुलित बलधाम हेम शैलाभन्देह दंजुनिक्षानुज्ञानमिह सौलिधानवानरामधीश रघुप्रिय भक्तांबादजात नमामि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरा सुधारि बरनहु रघुबल विमल यशो जो दायक भल जाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल देहु विद्या में हरु गलेश विकार निश्चय प्रेम पतिति ते विनय करे सन्मान तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान श्यामल रामचंद्र की जय वीर बजरंगबली की जय। तब जय जय श्री राम। आगे वीडियो में चलते हैं। जय हिंद जय भारत।